दिल्ली में ऐसे अनेकों ऐतिहासिक स्थल हैं जिसकी देख रेख के अभाव में कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। कुछ इसी तरह का आलम दिल्ली के टीकरी बॉर्डर स्थित आज़ाद हिंद ग्राम पार्क का है, जो पुरातत्व विभाग की अनदेखी की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, जिसे अब पुरातत्व विभाग जो है वो बंद कर चुका है। पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। लोग यहाँ आने को तरसते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर यही एकमात्र पार्क था जो ऐतिहासिक पार्क भी कह सकते हैं, सौंदर्यीकरण के तौर पर भी कह सकते हैं, और पर्यटन स्थल भी यही था। लेकिन अब बंद होने की वजह से सभी परेशान हैं। हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आखिर क्या इसमें, क्यों इसको बंद किया गया, क्या कारण है? देखिए, ये तो जो इसके हालात हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि ये क्यों बंद किया गया है। मगर दिल्ली देहात में बहुत कम ऐसी जगह हैं जिनका शायद महत्व इतना हो जो इस स्थान का है। कोई माने चाहे ना माने, मगर हम दिल्ली देहात के लोग या हमारे बुज़ुर्गों ने वो समय देखा था और वो सुभाष चंद्र बोस जी को उन्होंने यहाँ सुना था। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ उनका आखिरी भाषण हुआ हिंदुस्तान में। दिल्ली देहात के लिए शायद इससे ज़्यादा पूजनीय स्थल और कोई दूसरा नहीं है। स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने हमेशा, उनका पूरा जीवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लाइफ से इन्फ्लुएंस था, और वो अगर किसी को आदर्श मानते थे और बहुत ज़्यादा किसी से प्रभावित थे तो वो सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित थे। और उसी सोच को लेकर उन्होंने कि आने वाली पीढ़ी कैसे याद रखेगी, तो आने वाली पीढ़ी ये याद रखे कि कौन थे सुभाष जी, क्या उनकी लड़ाई थी, क्या उनकी सोच थी। सुभाष जी हमारे हीरो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नज़दीकी यहाँ के लोग महसूस करते हैं, क्योंकि सुभाष जी यहाँ आए उस वजह से भी और उनके तौर तरीक़ों से भी। तो ये हमारे लिए तो और दिल्ली देहात के लिए तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक ऐसे स्थल को उन्होंने बंद कर दिया है। तो भगवान सद्बुद्धि दे, इतना ही कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है, सद जर्जर हालात में है, और ये 2000 में बनाया गया था, सन 2000 में। और उस समय जो है शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने बनाया। उसके बाद से इसके दिन प्रतिदिन जो हालात बिगड़ते चले, उसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को या विभाग को, किसको मानते हैं? देखिए, ये इसकी स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने की। सब कुछ वो करके गए और हर साल कार्यक्रम करते थे और यहाँ आते थे। मगर उसके बाद अगर मैं किसी एक चीज़ को जिम्मेवार मानता हूँ तो वो सोच को मानता हूँ। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अब आम आदमी पार्टी की सरकार हो, मगर आपकी सोच उन देशभक्तों को इज्जत देने की नहीं है तो इसमें कांग्रेस भी जिम्मेवार है, आम आदमी पार्टी भी जिम्मेवार है। उनके अपने हीरोज़ हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि जो कांग्रेसी हीरोज़ हैं उनको वर्शिप करें, और आम आदमी पार्टी वाले तो वो तो राग ही सिर्फ केजरीवाल का अलापते हैं, उनके अलावा तो उसके अलग कोई बात है नहीं। तो मेरा यही मानना है कि सोच, जिस तरह से बता रहे गवर्नमेंट की सोच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये पार्क, और माना जाता है दिल्ली में शायद इकलौता पार्क है जहाँ पर उनकी जो है म्यूज़ियम भी है, उनकी प्रतिमा भी है, और उनके जन्म दिवस पर याद भी किया जाता है। बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम। कितना आप लोग मिस करते हैं आसपास कि आप लोग यहाँ पे रहने वाले इस पार्क में आते हैं, तो कितना आप मिस करते हैं इस पार्क बंद होने से? देखो, ये वर्मा जी ने जो है ना, जब बनवाया 1998 में शुरू किया था, और यहाँ कोई नहीं आता, वो सुबह सबसे पहले आ जाते थे। और यहाँ मतलब जो है ना, दूसरे तीसरे दिन आते रहते थे। उन्होंने मतलब इतने चाव से, इतनी मेहनत से गांव के लोगों ने फ्री ज़मीन दी है ना। नेताजी का जैसे सबसे पुराना भाषण यहाँ पे रहा, और उन्होंने इतनी दुर्लभ चीज़ें उपलब्ध कराई वर्मा जी ने, ढूंढ ढूंढ के मतलब यही हाल है। तो उनके बाद दिल्ली देहात का रख रखाव या देख दाख, मतलब वही सर्वे सर्वा वही रहे, मतलब जो ना दिल्ली देहात के। उनके बाद जाने के बाद मतलब वो चीज़ नहीं रही मतलब दिल्ली देहात में। अब आपने देख लिया ये, और ये जो प्रोग्राम जो ये गाँव को लेकर रागनियों का हर साल होता है, पिछले 30 साल से, 94 से वो आज तक परंपरा चलती आ रही है। और वो तो खुद आते थे यहाँ पे, जब प्रोफेसर से पहले पहुँच जाते थे है ना। तो एक कितना अच्छा लगता था। अब उनके जाने के बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के ना, ये उतना अच्छा मतलब जो है ना
रख रखाव रहा, ना उतनी रौनक रही। हालांकि पब्लिक आते ही भर जाता है हर साल, लेकिन लेकिन अब तो ये बंद हो चुका है पूरी तरह। हाँ, अब मतलब पिछले 2 महीने से तो बंद ही कर दिया। तो ये चीज़ है, इसके लिए भाई जो अभी करंट में जो सरकार है वो जिम्मेदार है, रख रखाव नहीं हो रहा है। तो सर, जिस तरह से ये स्मारक है, इतना पुराना है, 2000 में इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ और 20 साल के अंदर एक बिल्डिंग बनती है तो 50 साल चलती है, 100 साल चलती है, लेकिन ये आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पूरी जर्जर हालत में पहुंच गया? मैं विजेंद्र सिंह डराल। हमारे दादाजी बताते थे, यहाँ नेताजी का जो भाषण हुआ था, उन्होंने देखा था, सुना था। वो सारा वर्मा जी ने ये तैयार करवाया है सारा। वर्मा जी के टाइम में बनवा तो दिया उन्होंने, उसके बाद कांग्रेस सरकार थी 15 साल। हमने इतने लेटर लिखे, कोई सुनवाई नहीं है हम दुनिया भर के। फिर केजरीवाल सरकार आ गई, वो तो कोई सुनता ही नहीं, यहाँ कोई आता नहीं, कोई नेता यहाँ पहुँचते नहीं। हमने फिर परवेश वर्मा जी से भी कहा भाई आप भी करवाओ कुछ। उन्होंने भी अनाउंस तो करवाया, लेकिन हंसराज हंस ने भी, लेकिन वो लेटर वेटर कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे। हम फिर भी दोबारा गए, काम हुआ ही नहीं यहाँ, क्योंकि उनका एरिया नहीं है ये। और ये ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। हम आते हैं, हम कहते रहते हैं सबको, गांव में भी बोलते हैं, कोई सुनता नहीं। गांव में प्रधान तो है नहीं यहाँ आसपास, वो नहीं है अप्रूव। नहीं, तो ये जो दिल्ली कहते हैं पुरातत्व विभाग के अंडर है, तो वो तो सांसद के उसमें नहीं आएगा, विधायक के। तो यहाँ के विधायक कुछ करते हैं क्या? नहीं, विधायक कुछ नहीं करते यार। विधायक ने करते तो यहाँ कुछ पता। सारे विधायक पहले भी आगे चले गए, कितने थे। कंवल सिंह था उस टाइम में, नया नया बना था, उसके बाद ये रिपेयर भी नहीं हुई। आप पार्टी का था पीछे। हाँ, पिछला भी आप पार्टी का, ये धर्मपाल लाकड़ा था, और भी ऐसे ऐसे कई आगे चले गए, कुछ नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं सरकार की लापरवाही जिसकी वजह से ये पूरे बर्बादी के हालात पे है? भैया, मेरा नाम है भगवान देव सिंह, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, और सैनिक होने के नाते मेरा विशेष जुड़ाव है इनसे। इस राष्ट्र का एक ही नायक हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यूँ तो हर घर में अपने नेताजी हैं, वो एक अलग बात है, उनसे ऊपर कोई है नहीं। मेरा यही कहना है, सरकार जो भी आए, पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकार आएंगी जाएंगी, इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कैसे कोई नकार सकता है, ये लापरवाही नहीं है। मतलब ये तो देख के इनकी जर्जर हालत, मतलब दिल रोने को आता है। क्या अब बंद करने का अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये तो ज़बरदस्ती बंद हो ही चुका है। अब कोई हादसा हो गया तो कौन जवाब देगा? ये डर के मारे बंद किया उन्होंने। तो मेरा अपील है हर उस आदमी से जो कंसर्न है, जो संबंधित है, कि कम से कम इसका नोट ले, इसको संज्ञान ले, और इसमें कुछ अच्छी चीज़ें करें। सरकार कोई भी हो, वो एक अलग विषय है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक, इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, इसको उस रूप में लाना चाहिए, राष्ट्रीय धरोहर है उसी रूप से इसमें आना चाहिए, यही मेरा कहना है। तो जिस तरह से पूरा यहाँ की जो स्थिति है पूरी जर्जर हालात में है, हादसा भी हो सकता है, इसको देखते हुए बंद किया गया। लेकिन कितना ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए ये पार्क, और कितनी जल्दी होना चाहिए इसको काम शुरू यहाँ पे? जी, मैं सुरेंद्र कटारिया, टीकरी कला मेरा गांव है। मेरा ये मानना है, हमारे हरियाणा स्टेट से एंट्री दिल्ली में पहला गांव है, और ये नेशनल हाईवे है। अगर इस स्मारक को सरकार या पुरातत्व विभाग ध्यान दे तो मेरे ख्याल में दिल्ली में इससे बढ़िया कोई स्मारक नहीं है। और सब बीच में है, लोग जानते नहीं, ना सड़क है ना वो वहाँ पे कोई कन्वेंस है, ये हाईवे पे है। और ऐसे नेताजी के नाम से है, जो जिस आज देश जो हम खुला सांस ले रहे हैं, उनकी वजह से ही है। और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से जो पुरातत्व विभाग या जो भी सरकार जिसके भी अंडर ये है, वो इस पर ध्यान दें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। जी, तो जिस तरह से गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग ने इस जो है स्मारक को बंद किया है, इसको जल्द से जल्द खोला जाए और जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की जाए। चूँकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर उनके म्यूज़ियम भी है, उनका स्मारक भी है, और यहाँ एक चलचित्र भी दिखाया जाता था जो उनकी जीवनी पे था। वो सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ की जो हालात हैं बहुत ही जर्जर हैं। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।